नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके हमरा खास तौर पे उनका साथ देने के लिए तशरीफ लाई हैं वज़ीर इत्तलात मोहतरमा अज़मा बुखारी। जुनैद सलीम, आज तुम इस बात पे हैरान नहीं हुए कि मैं तुम्हारे स्टूडियो में 20 मिनट पहले पहुंची हूँ। हालांकि नसीम विक्की, मैं जाती उम्रा से उसी टाइम पे निकली थी जिस टाइम पे पहले निकलती हूँ। अब पूछो भला कैसे जल्दी पहुंची हूँ? कैसे? पता इसको सारा है। मगर इसके मुंह से मरियम नवाज की तारीफ नहीं निकलेगी। ये तो मैंने भी देखा है। लाहौर वालों, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों जल्दी पहुंच गई हूँ। क्योंकि मुझे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। और भला क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसके लिए मरियम नवाज ने एक मुकम्मल ऑपरेशन किया है। नाजायज तजावजात को हटा दिया है, रोड खुले कर दिए। अब रास्ते में आने जाने वालों के लिए कोई रुकावट नहीं है। बताओ ना इनको कि इन्हीं सड़कों पर तुम किस कदर खज्जल होते थे। कभी ये तांगे वाले के गले पड़ता था और कभी ये अपना प्रेस कार्ड चिंची वाले को दिखाता था जिसके ऊपर अपनी जवानी की फोटो लगाई हुई है और कहता था कि मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ। और चिंची वाला कहता था एंकर होएगा तो कार होएगा। और नसीम विक्की ये आगे से कहता था कि कारी ते में एंकर नहीं लगा होया। और आज नाजायज तजावजात के ऑपरेशन के बाद उन्हीं सड़कों के ऊपर ये अपनी गाड़ी 120 की स्पीड से भगाता है और यंगस्टर्स की तरह लेफ्ट हैंड से यूं गाड़ी चला रहा होता है और राइट हैंड यूं नहीं रखा होता बल्कि यहाँ पे यूं तस्बीह पकड़ी होती है और अपने कायद की तकलीद कर रहा होता है। मैंने खुद देखा और सुना। और पता गाना कौन सा सुन रहा होता है? जट चढ़े या फरारी बल्ले भाई बल्ले। मैडम, फरारी नहीं, जट चढ़े कचहरी। देखा, इसको सारे गानों का पता है। बाय द वे मैम, ये गाना हमने 80 गानों की लिस्ट में बैन कर दिया है। ओहो अज़मा, वो तो तुमने थिएटर पे बैन किया होगा ना, अब गाड़ियों में भी कर दो। सब गाड़ियों में ना करो, इसकी गाड़ी में जरूर बैन कर दो और साथ 2 पुलिस वाले इसके पीछे लगाए रखो। चलो मैडम, मान लिया कि रास्ते खुले हो गए होंगे कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं क्यों, हर जगह एंकर कहीं का। देखा अज़मा, अभी भी इसका दिल नहीं मान रहा कि ये खुले दिल से हमारी तारीफ करे। मैडम, लोग बेरोजगार भी तो हुए हैं, सिफारिशें मानी गई हैं। आपने अपनी पार्टी के कारकुनों की कई नाजायज तजावजात को बख्श दिया है, नहीं गिराया गया, ये शिकायत भी आई हैं। हमने किसी को बेरोजगार नहीं किया, बल्कि हमने उनको इस कदर खूबसूरत रेडियां लगवा कर दी हैं कि मंजर ही बदल गया है। यहाँ बैठकर तबसरे करने की बजाय जरा धर्मपुरा का विजिट ही कर लो। धर्मपुरा की गली ऐसे लगेगी जैसे इटली की किसी नहर में घूम रहे हैं। अच्छा, नहर में फिरते या घूमते नहीं है, तैरते हैं मैडम। देखो, आईडी को गलती हो ही नहीं तो नाल ही ट्यूशन पढ़ानी शुरू। जुनैद सलीम तो मास्टर सलीम। तुम्हें क्या पता, तुमने कभी रेडियो से खरीदारी की हो तो तुम्हें पता हो ना। मैडम, मैं गया था खरीदारी करने, हर रेडी पे आपकी इतनी इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है और सबसे बड़ा आपकी गवर्नेंस पे एतराज यही किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट है या नहीं है। इश्तिहार बड़े बड़े, उस पे आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। जुनैद सलीम, वो जो मेरी तस्वीरें लगी हुई है ना, वो मेरी आवाम को तहफ्फुज का एहसास दिलाती है। अच्छा, कि अगर वो पाया अमरूद भी खा रहे हैं ना तो मरियम उनके साथ है। देखो, बातें कौन कर रहा है? जिसकी अपनी चैनल के बाहर इतनी बड़ी फोटो लगी हुई है और इसकी फोटो देख के लगता है अभी शाहरुख खान की तरह कह देगा
किरण, मरियम काम तो अच्छे कर रही है मगर पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लग रहे। सही कह रही हैं आप। वैसे मैं क्या गल दसा पक्की लगी तो चले मैडम, नाजायज तजावजात को छोड़ें, गंदम के काश्तकारों की भी बिपता सुन लें, बेचारों की फरियाद सुन लें। बेकस सड़कों पे फिर रहे हैं, उनकी गंदम टके टोकरी हो गई है, आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, रेट तक नहीं दे रहे उनको कुछ। उनके खून पसीने की कमाई, उनके अरमानों का खून कर दिया आपने। ओ भाई, गंदम खून पसीने से नहीं उगती, गंदम पानी और खाद से उगती है। तुम यहाँ कोट पैंट पहन के, तुम्हें क्या पता गंदम और मकई की बातें। तुम्हें तो अभी नसीम विक्की ने मेरे आने से पहले बताया होगा कि गंदम का दरख्त नहीं पौधा होता है। मैडम, मैं खुद गंदम का काश्तकार हूँ। ये अपने आप में जिम्मेदार बना बैठा है। नसीम विक्की, वो जो खीर खाने वाली कौली नहीं होती, उसमें 4 दाने गंदम के बीज के और घर वालों को कहता है दुआएं करो, इस दफा नफा है मुझे। और रात को कहीं बादल कड़क पड़े ना तो सबको उठा लेता, उठो उठो दुआ करो कितने मींह ना पै जाए और इस जिम्मेदार की फसल बर्बाद ना हो जाए। अच्छा, अभी रात को भाभी का फोन आया था कि रायद ने ना ताड़ियां जमीना च सालन पा के रोटी खा ली। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। ये अपने जैसे ही एक जिम्मेदार दोस्त को कह रहा था कि यार इस बारी मेरी फसल बड़ी चंगी हो जानी सी, लेकिन मेरी जमीन नू चिब पै गई। इंशाल्लाह ताला मैं काश्तकार को भी उसका हक दूंगी और इस गरीब अवाम के लिए मैं आटा इस कदर सस्ता कर दूंगी कि कभी तारीख में इतना आटा सस्ता नहीं हुआ होगा। वो कैसे? वो जब पहले वक्तों में बच्चा गिरता था ना तो उसकी माँ कहती थी बेटा कीरी दा आटा डुल गया, डुल गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब आटा इतना सस्ता कर दूंगी कि जवाब में कीड़ी कहेगी माई तू अपने मुंडे का ख्याल रख, मेरे को आटा बथेरा। अब कोई किसी भिखारी को भीख में आटा देगा ना तो भिखारी आगे से कहेगा कि लगता है तुहाडे घर भी सिर्फ आटा ही है, देर नू कोई महंगी चीज नहीं। एक काम करो, तुसी भी मेरे नाल ही चलो। मैडम, इनको ये भी बताए ना आप सरकारी हॉस्पिटल्स की किस तरह तूफानी दौरे करेंगे। इसको क्या बताऊं, ये तो देख देख के जलता कुड़ता होगा कि मरियम नवाज किस कदर हॉस्पिटल्स के दौरे कर रही है, मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सारी अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। कहाँ से मिल रही हैं? मरीज खार हो रहे हैं सड़कों पे, जो पहले अद्वियात मिलती थी वो भी नहीं मिलती। 10 लाख वाला जो कार्ड था, हेल्थ कार्ड, वो भी खत्म हो गया। तुम्हारे कहने को कौन मानता है? अब तो जो हॉस्पिटल में मरीज एडमिट है ना, उनको इस बात का पता है कि डॉक्टर 12 बजे आएगा तो मरियम नवाज 12:30 बजे हॉस्पिटल के अंदर होंगी। तो मैडम, इससे मरीज को क्या फायदा होगा? पूरा हॉस्पिटल आपके जहां भी जाती हैं प्रोटोकॉल की वजह से जैम हो जाता है। देखा, निकाल दिया ना अमरूद में से कीड़ा, हॉस्पिटल जाम हो जाते होंगे। जब मैं हॉस्पिटल्स का दौरा करती हूँ ना तो अब मरीजों को डॉक्टर से ज्यादा मुझ पे एतबार है। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि मैम आप हेल्थ के शोबे में इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी तवज्जो दे रही हैं, लगे हाथों नुस्खा भी आप ही लिख के दे दे। इस कदर एतबार है उनको। मैडम, जहां आप लोगों को इतने नुस्खे लेकर देती हैं, इनको भी एक आध दवाई दे दे, कम से कम ये आपका एक काम तो मान जाए। नसीम विक्की, इसको सारे के सारे दिमागी अमराज हैं और मैंने न्यूरो सर्जरी नहीं पढ़ी, वरना मुझे इस पे इतना तरस आता है कि मैं इसको जरूर मेडिसिन देती। और तो और
इसको जो इमरानी बुखार चढ़ा हुआ है उसका इलाज नहीं है मेरे अस्पतालों में। मैडम इमरानी बुखार कैसे चढ़ा हुआ है? जैसे वो चाय में रोटी दबो के खाता है ना, हाँ जी। वैसे ही तुमने देखा होगा ये चाय में माल्टा डबो के खाता है और फिर शर्मिंदा नहीं होता, हाँ जी। खा के कह रहा होता है चाय में मीठा घट है। नसीम विक्की कितना पढ़ा लिखा है ये तो शक नहीं जी। लेकिन इसके तासुब का अंदाजा यहां से लगा लो जब इसने सुना कि मरियम नवाज ने 1500 इलेक्ट्रिक बसेस का ऐलान कर दिया है पसमानदा इलाकों में चलाने के लिए, तो ये लोगों को कहता फिर रहा है कि ए मरियम ने की कर दिता है, हुण ते लोगों को करंट पिया करेगा। बीमारी से ज्यादा करंट पड़ने से लोग मरेंगे। दुश्मनी की ये हद है, ये लेवल है। हालांकि ये नहीं जानता कि जब इसकी बेगम साहिबा उस इलेक्ट्रिक बस में बैठेगी ना, हाँ जी। तो ये पहली बार ये कहने के काबिल होगा क्या जी? कि अब मेरी बेगम साहिबा बस में है। और इन इलेक्ट्रिक बसेस का मकसद सिर्फ आलूदगी का खात्मा नहीं है, हाँ? इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। मसलन के लोग उसमें अपना फोन चार्ज कर सकेंगे। और इन बसेस का किराया सिर्फ 20 रुपए है। लोग इसमें बैठेंगे, 20 रुपए देंगे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ एसी के मजे लेंगे। और एक सबसे बड़ा फायदा, ये जो तुम्हारे जैसे मुफ्त बरी लगाने के लिए बसों की छतों पे चढ़ जाते थे कि किराया ना देना पड़े, अब वो चढ़ तो जाएंगे मगर उतारेंगे 4 बंदे मोंडो पारी, क्योंकि उस पे 1200 वोल्ट की बिजली चल रही होगी।